फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी क्लासेस। माय सेल्फ सुमित शर्मा एंड आज हम यहाँ पे अकाउंट के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उनमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर कंपनी कब स्टार्ट करोगे या बिजनेस के टॉपिक्स कब आएंगे। तो हम उन पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारी वीडियोस कंप्लीट होगी हम उनकी भी आपकी वीडियो सामने लेके आएंगे। अभी जो हमारी वीडियो चल रही है हमारे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर चल रही है। इसके अलावा भी कुछ दिनों में मे भी पॉसिबल हो कि हम इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक। देखिए, हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं अब तक, लाइक पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप क्या है, उसके बेसिक इंटरेस्ट लोन, पार्टनर्स लोन क्या है, आपका इंटरेस्ट लोन क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक थे, बहुत ही मामूली से टॉपिक। बट अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऐसे टॉपिक हैं जो ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही, बट आगे तक इस्तेमाल होंगे। मींस उन टॉपिक को हम आगे जितने भी बड़े से बड़े कंसेप्ट पढ़ेंगे सब जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेके चलने वाला वो होगा हमारा सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे ले जाएगा। सैलरी वो चीज होती है जो हम किसी भी पार्टनर को उसके वर्क के अकॉर्डिंग देते हैं, अगर वो किसी भी फर्म में काम कर रहा है हमारी पार्टनरशिप में। और दूसरी चीज जो कमीशन है वो हम किसी भी एज एन टिप कह लो, या आप कह सकते हैं कोई भी हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, मेरा कोई पार्टनर काम कर रहा है, उसके काम से खुश होकर मैं उसको टर्नओवर पे, नेट प्रॉफिट पे, किसी पे कोई पार्ट ऑफ अमाउंट पे कर रहा, दैट्स कॉल्ड बी कमीशन। सो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम सैलरी कमीशन की बात कर रहे हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है पहले वो देखते हैं। तो दैट इज सैलरी एंड कमीशन। जरूरी नहीं है एक साथ हो, ये अलग अलग भी हो सकता है, सैलरी अलग हो सकता है, कमीशन अलग हो सकता है। बस इसकी एंट्री समझ होता है, आप सैलरी डालो चाहे कमीशन, एंड की जगह में यहाँ पे आपका ये सही लगाता हूँ कि चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो आप सेम एंट्री पास करेंगे। अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट। मींस अगर आप अकाउंट कैपिटल के अकॉर्डिंग यानी फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग बना रहे तो कैपिटल आएगा, और फिक्स के अकॉर्डिंग बना रहे तो करंट अकाउंट आएगा। देन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी या फिर कमीशन। अब ये तो थी जर्नल एंट्री। अब हम जो इसके आगे बात करेंगे वो होता है कि इसकी कैलकुलेशन से इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं। पहले सैलरी की बात करता हूं। अगर मान लो कोई भी पार्टनर है, उसकी फर्म में जो सैलरी है वो है आपकी 12,000, पर इसके दो केसेस बना के दे दिए। पहला केस, पार्टनर गेट सैलरी 12,000 और पार्टनर गेट सैलरी 12,000 पर एनम। ये दो केस बनाए, दोनों केस में फर्क क्या है? सर इसको भी देखा तो पार्टनर गेट सैलरी 12,000, पार्टनर गेट सैलरी 12,000 पर एनम में तो लगाया है। फर्क क्या दोनों बातों में? दोनों बातों में फर्क है क्या? जब मैं इस केस में पार्टनर को सैलरी दूंगा, मैं जब मैं बात करूंगा, जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, उसमें जब पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं क्या उसमें पर एनम लिखा है? नहीं। तो बिगर सोचे बिगर समझे मैं पार्टनर को 12,000 रुपए दे दूंगा। लेट्स से मैं कहता हूं 1 जुलाई 1 जुलाई को किसी भी पार्टनर को हमने सैलरी दी। मींस हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मैंने बोला साल का अंत आएगा हम पार्टनर को सैलरी देंगे। मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की, मतलब जो मेरा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप है, वो है आपकी 1 जुलाई। कमेंसमेंट मतलब होता है हमने कब बिजनेस स्टार्ट किया। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है 1 जुलाई और 31 मार्च मेरा एंडिंग पीरियड आएगा टू 31 मार्च। तो यहां से लेके यहां तक की सैलरीज को मैं सीधा दे दूंगा 12,000 बिगर सोचे समझे। लेकिन जैसी बात पहुंचेगी कहां पे, सेकंड पॉइंट पे, पार्टनर गेट सैलरी 12,000 पर एनम। तो एनम का मतलब होता है कि पूरे साल की सैलरी है। बट जब बिजनेस से स्टार्ट हुआ मेरा 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि
यहाँ पे मैं जिसको सैलरी दूंगा इन सेकंड केस वो दूंगा 9 मंथ्स की। तो 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग सर आपकी सैलरी है 12,000, वो है 12 महीने के लिए, तो 9 महीने के हिसाब से आपकी सैलरी बन जाएगी 9,000। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि सर जब सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो क्या चीज, क्यों सीधा दे रखी है सैलरी या ये दे रखी है कि पर एनम बेसिस, पर एनम बेस पे तो आप पहले कैलकुलेट करेंगे कितनी देनी है, देन उसको हम क्या करें पोस्ट करेंगे जर्नल एंट्री के अंदर। अब इसके आगे हम बात करते हैं, इसका जो आगे का पॉइंट है वो हमारा कमीशन है। सैलरी इतना ही टॉपिक था सर, सैलरी में कोई बड़ी बात नहीं है, सैलरी बस इतना सही है। अब जो पॉइंट है कमीशन, कमीशन को देखते हैं, ये चीज रब कर रहा हूं मैं एक बार। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो इसका है कमीशन। देखो जब हम बात करेंगे कमीशन की, कमीशन के अंदर दो केसेस होते हैं हमारे, क्या, फर्स्ट बिफोर चार्जिंग, such commission, the next is after charging such commission। अभी जो टॉपिक है हमारे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इनमें फर्क क्या है, तो हम पहले फर्क की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि इससे डिपेंड क्या होता है, मींस सर इससे जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या फर्क आएगा, उसके फॉर्मूले में क्या फर्क है या बाकी चीजों में क्या फर्क है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं बिफोर वाले की बात करता हूँ। बिफोर वाले में कुछ नहीं होता, आपका जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसमें इनटू करेंगे आप, बस रेट अपॉन में 100, और जो आपका आफ्टर चार्जिंग है उसमें हमारा जो भी कमीशन नेट प्रॉफिट जो बचेगा, मींस हमें जिस पे भी आपको कमीशन देना है उसका रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये दो फॉर्मूले हमारे लगते हैं, एक हो गया हमारा बिफोर के लिए, एक हो गया हमारा आफ्टर के लिए। मींस ये है मेरी फर्स्ट कंडीशन और ये है मेरी सेकंड कंडीशन। तो जो मेरी फर्स्ट कंडीशन और जो मेरी सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में फर्क क्या है सर, इससे क्या मतलब दोनों में अंतर आएगा, या ये कहा जाए जब हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो इससे देने में और इससे देने में पार्टनर को या फर्म को क्या डिफरेंस होगा। तो देखते हैं, ये जो आपका नेट प्रॉफिट है ये कहता है जो भी आपको नेट प्रॉफिट आएगा, मीन जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा उसका सीधा रेट बाय 100 कर देना। लेट एन एग्जांपल, मैं कहता हूं मेरे पास नेट प्रॉफिट है 11,000, नेट प्रॉफिट है 11,000, सेम कंडीशन इसमें भी नेट प्रॉफिट 11,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम 10% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी, और 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी। मींस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेट ऑफ कमीशन, हमारा यहाँ पे जो रेट ऑफ कमीशन और 10% है, यहाँ पे भी रेट ऑफ कमीशन 10% है नेट प्रॉफिट का। अब बात ये है सर जो इससे निकालेंगे और इससे निकालेंगे दोनों में फर्क क्या है। जब हम इससे नेट प्रॉफिट निकालेंगे, यानी इससे इस वाले नेट प्रॉफिट में से जब हम कमीशन निकालेंगे तो उस कमीशन में आपका आएगा जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10%। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 11,000 है, तो 11,000 का अगर मैं 10% करता हूं तो 10/100 दैट इज आवर 1,100। मींस आपका जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% निकाल दिया, कमीशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत है क्या, वो कहता है इसमें आपका कमीशन वो अमाउंट होना चाहिए जब मैं नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दूंगा और जो बचेगा वो उसका 10% होना चाहिए। मींस आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कमीशन इंक्लूड तो है बट इतना है कि जब मैं इसमें से माइनस करूंगा कमीशन को जो बचेगा वो उसका 10% होगा। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्वेश्चन से समझाओ। तो क्वेश्चन से समझते हैं, मैंने बोला 11,000 है, 11,000 का 10% तो ये होगा, पर प्लस में रेट भी था मेरा तो प्लस करूं रेट, रेट कितना है 10%, तो ये मेरा कितना बन गया 11,000 इंटू में 10/110, 0 से 0 गया 11 1 जा 11, कितना आया 1,000। अब एक बार चेक करते हैं, सर मेरा नेट प्रॉफिट था
11,000 लेस करो कमीशन 1,000, कितना बचा 10,000। अब ये चीज चेक करो, क्या जो ये मेरा 1,000 है, जो मीन्स हमने कमीशन कैलकुलेट करा था यहाँ पे पे करने के लिए, क्या ये 1,000 इसका 10% है या नहीं है? मीन्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है कि जब मैं नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो उसका 10% होना चाहिए, बचे हुए का, ना कि नेट प्रॉफिट का। बट इसके केस में क्या है सर, यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना था 11,000, इसमें से मैंने माइनस करा कमीशन, तो आपका कितना आ गया वो 1100, तो कितना हो जाए 9,900। क्या ये इसका 10% है? नहीं। जब ये इसका 10% नहीं है तो मीन्स इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको सीधा नेट प्रॉफिट में से कैलकुलेट करते हैं। बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब होता है कि कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आपका बचेगा वो उसका 10% होना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, हम करके देखते हैं सैलरी एंड कमीशन का मिला के। अब ये जो हमने क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, साथ साथ थोड़ी बाकी चीजें भी देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ए एंड बी पार्टनर है एक फर्म में जिनका रेशियो है 1:1 में, ठीक है। नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख। उसके बाद आपका ए गेट कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट एट द रेट 10% पर एनम। फिर ए गेट सैलरी आपकी 15,000, बी गेट सैलरी आपकी 15,000, 20,000। उसके बाद बी गेट कमीशन %10 ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आए, मैंने बोला यहाँ पे ए को भी सैलरी मिल रही है, बी को भी सैलरी मिल रही है, ए को भी कमीशन है, बी को भी कमीशन है, नेट प्रॉफिट है और रेशियो है। तो अब यहाँ पे एक हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, साथ कैलकुलेशन भी करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम अपना, अमाउंट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट P&L एप्रोप्रिएशन। सो सबसे पहले हमने क्या बोला सर, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लिख दो, कितना है, नेट प्रॉफिट है मेरा 1 लाख। फिर ए को कमीशन मिल रहा है तो ए को कमीशन दे दो, एज कमीशन। कितना कमीशन है आपका सर, 1 लाख का 10% सीधा, तो 10,000। पार्टनर्स की सैलरी ए बी, ए को कितनी सैलरी मिल रही है 15, बी को 20, तो 15,000 20,000 कितना हो गया 20 30 35,000। अब बी का कमीशन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या, पहले देखो नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट था मेरा आपका 1 लाख। इसमें आफ्टर टैक्स कमीशन का मतलब होता है सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है उसके बाद भी कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका कमीशन। तो सबसे पहले सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं भाई, ए का कमीशन माइनस करो, कितना है 10,000। फिर सैलरी माइनस करो पार्टनर्स की, टोटल कितनी थी मेरी सैलरी 35,000, तो कितना बच गया 55,000। तो अब जब मैं बी का कमीशन कैलकुलेट करूंगा, 20 कमीशन, तो वो होगा मेरा 55,000 55,000 का 10/110,
कि आफ्टर चार्जिंग है 10% ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 5000। तो यानी कि जो बी का कमीशन हो कितना आएगा 20 कमीशन 5000 मीन्स हमने पहले सारे खर्चे माइनस करे, जो बचा फिर उसका आफ्टर चार्जिंग कमीशन करके आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगा के हमने बी का कमीशन निकाल दिया। अब जो प्रॉफिट बचा है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखते हैं कितना बचा है। 1 लाख था, यहाँ पे भी 1 लाख होना चाहिए। ऊपर के एक्सपेंस कितने हो गए मेरे 35, 10, 5, 40 और 10 50, तो 50 बचा। पार्टनर्स प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ए और बी। अब जो आपका यहाँ पे 50,000 आपका प्रॉफिट है उसका हाफ ऑफ करते कि 1:1 का रेशियो था, तो 25,000 इसको एंड 25,000 इसको। तो यार हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमारे लिए और हमारा छोटा सा टॉपिक यहाँ खत्म होता है कि सर सैलरी क्या है, कमीशन क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एक छोटा सा हमने इलस्ट्रेशन करके देखा है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। इसके आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे वही नोट्स के, आपके इसके नोट्स में मिल जाएंगे आपको। सो थैंक यू। एंड मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पूछ तो रहे हैं कि सर बाकी वीडियोस कब आएंगी, कैसे आएंगी, बट लाइक्स वगैरह इतने आ नहीं रहे अभी। तो लाइक ज़रूर करें और अपनी क्वेरीज को कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।